बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। गैब्स ग्लोबल एजुकेशन विदाउट बॉर्डर सर्विसेज के लाइव स्टूडियो से चाइनीज़ फॉर ऑल में मैं हूं आपका अपना चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनर वहीद हक्कू और मेरा चाइनीज़ नेम है माल्या। डियर स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर से मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को गैब्स के लाइव स्टूडियो से खुशामदीद कहता हूं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काउंटिंग और हम गुज़श्ता लेसन में पढ़ रहे थे लेसन नंबर 12। आज मैं आपको उसका लेसन नंबर 12 का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। गुज़श्ता लेसन में हमने काउंटिंग पढ़ी। काउंटिंग हमने पढ़ी 1 to 12, लेकिन आज के इस लेसन में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये काउंटिंग है 10 to 99। यू कैन से कि मैं आज आपको 1 से 100 तक की जो काउंटिंग है, गिनती, उसको पढ़ाने जा रहा हूं। तो पहले मैं एक दफ़ा रिवाइज करूंगा कि 1 2 से लेके 12 तक। 1 है ई और 2 है अर, 3 है सैं और 4 है स और 5 है ऊ और 6 है लियो और 7 है ची और 8 है पा और जो 9 है वो है च्यो और जो 10 है वो है श और जो 11 है वो है श प्लस 1 मतलब कि श ई और जो 12 है वो है श अर। तो अगर मैं एक सीक्वेंस के साथ जो मैंने 3 पार्ट्स में डिफरेंट इसको डिवाइड किया था वो ये हैं 3 हिस्से। ई आर सैन सू लियो छी 7 तक 1 to 7। फिर आपने क्या करना है 8 to 10 9 to 10 8 to 10 पा च्यो श सेकंड पार्ट 8 to 10 और जो फिर जो तीसरा हिस्सा है वो है 11 to 12 श ई श आर। एक दफ़ा फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, रिपीट करते हैं। ई आर सैन सू लियो छी 1 to 7, देन 8 to 10 पा च्यो श और देन 11 to 12 श ई श आर। तो अब मैं आपको यहां पे ये पढ़ाऊंगा कि 10 जो है वो है श और श रोमन लेटर्स में SHIR श और उर्दू में 10 और इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है 10। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देखें कि मैं क्या कर रहा हूं। 10 के बाद अगर मैं प्लस करूं 1, अगर 10 में मैं 1 जमा करूं तो ये क्या बनता है। अगर 10 को हम क्या कह रहे हैं श और जमा क्या करना है ई, तो ये कितने बन रहे हैं 10 + 1 10 जमा 1, ये बन रहे हैं 11। तो 11 को चाइनीज में क्या कह रहे हैं श ई। और इसी तरह फिर अगर 2 में ऐड करूं तो क्या बन जाएगा श अर। और इसी तरह सीक्वेंस में अगर मैं 10 के से लेके 9 तक ऐड करूं तो ये बन जाएगा फिर 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है श। 10 के बाद डियर स्टूडेंट्स एक चीज याद रखनी है आपने कि आपने 10 के बाद क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं। और फिर ये 9 को क्या बोलते हैं चाइनीज में च्यो, तो ये बन जाएगा श च्यो श च्यो। अब डियर स्टूडेंट्स जो सेकंड पार्ट है 20 को कैसे कहना है, 20 को चाइनीज में कैसे कहते हैं। अब यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट और मैं यहां पे स्टार लगाने जा रहा हूं। देखें, अब 2 को क्या चाइनीज में बोलते हैं अर और 10 को चाइनीज में कहते हैं श। तो ये बन गया अर्श। लेकिन एक चीज आप याद रखें कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मैं यहां पे कर रहा हूं, ना कि मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूं। ये याद रखें, मैं इस सीक्वेंस को नहीं लूंगा, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है।
और ये राइट है अगर आपने 20 बनाना है। अगर मैं मिसाल दूं यहाँ पे एक पंजाबी की तरह कि हम कहते हैं कि इसको 10 1 11, लेकिन 1 दहाया दहाया और 2 दहाए 20 और इसी तरह 3 दहाए 30। इसका मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इस तरह से याद रखना है कि 2 दहाए 3 दहाए ये जितने बनते जाएंगे इसी तरह आपने लेना है कि आपने पहला क्या करना है कि जो स्मॉल डिजिट्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनको आपने पहले रखना और जो बड़े हैं वो एंड पे रखना है। ये याद रखिए, ना हो कि 10 + 2 करें। तो यहाँ पे ऐड करते हुए 10 के बाद अगर कोई चीज़ ऐड करेंगे, अगर आप 10 के बाद आप 11 बनाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? 10 में 1 जमा करेंगे। ये नहीं करेंगे कि 1 जमा 10, ये गलत होगा यहाँ पे और ये ठीक होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जमा करते हुए क्या करेंगे आप कि ये 11 बनाना है तो आपने 10 पहले रखना है, ठीक है? तो ये तरीका ठीक है। ये ना हो कि 1 आप जमा 10 करें, ये तरीका गलत है और ये तरीका ठीक है। ये चीज़ है कि आपने 10 के बाद आपने क्या करना है? प्लस करना है कितने तक? 19 तक। लेकिन 20 बनाते हुए आपने क्या करना है कि ये फिर 10 यही ना हो। अब यहाँ पे क्या था? जमा। अब यहाँ पे आपने जो है ना वो क्रॉस करके 2, तो ये 20, ये तरीका गलत होगा कि 10 के बाद नहीं। तो अब क्या करना है कि 2 दहाए 10, तो आपने ये तरीका गलत है। और चाइनीज़ लैंग्वेज में काउंटिंग के लिए जो आपने करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब कि 2 दहाए 20 और 3 दहाए 30। तो इसका मतलब है कि आपने 20 30 40 100 तक, इवन 99 तक आपने इस तरह के सीक्वेंस से चलना है। 2 3 4 लाइक दिस, इसी तरह से आपने कंटिन्यू करना है। तो ये चीज़ यहाँ पे कंसेप्चुअल है कि आपने क्या करना है कि जब 10 से 19 तक, 10 से 19 तक आप जमा करेंगे। 10 के बाद आप जो है ना वो जमा करेंगे, लेकिन 20 बनाते हुए, 30 बनाते हुए, 40 बनाते हुए आप क्या करेंगे कि आप मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन शॉर्ट जो डिजिट है, जो स्मॉल डिजिट है, जो छोटा हिंसा, वो आप पहले रखेंगे और फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं कि बड़ा हिंसा पहले रख रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। तो ये एक पॉइंट है, यहाँ पे आपने इसको समझना है। तो अब ये नहीं होगा कि अगर ये केस होगा तो आपको पता है कि 10 और 2 ये 12 बन जाएगा। और हमने बनाना क्या है? हमने 20 बनाने हैं। तो 20 के लिए हमने क्या करना है कि 2 पहले रखना है। और क्या बन जाएगा? 30। अगर इसी तरह 2 से लेके 4 होगा तो बन जाएगा 40 50 60 70 80 और फिर 80 के बाद 9 मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या हो जाएगा? 4। अगर इसको मैं सेंश कहूँ, SAN 3, और ये क्या है? तो सेंश क्या बन जाएगा? 30। ठीक है। 40 क्या बनेगा? 40 50 50 60 60 और 70 60 और जो 80 50 और 90 क्या हो जाएगा? JIU और 10 क्या हो जाएगा? तो ये क्या बन गया? क्या बन जाएगा? 90। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज अब जो मैं यहां से लेके अब इस पार्ट को जो रेड कलर का है, मैं इसको अब यहां पे फोकस रखने जा रहा हूं और फिर आखिरी सम पढ़ेंगे ये ग्रीन वाला। तो इसी के साथ फिर मैं आपको इस टॉपिक को वाइंड अप करके ख़त्म करूंगा आज का लेसन नंबर 12 का पार्ट 3। अब मैं रेड कलर को पढ़ाने जा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि 20 को, ये देखें
ये मैंने जो 2 लिखा हुआ है इसको मैं r कह रहा हूं। अब 0 आ गई है 20, ये देखें तो ये 0 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 10 को। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जो 0 है ये लिंग है, तो r लिंग नहीं कहूंगा। इस 20 को बनाते हुए मैं कह रहा हूं काउंटिंग में किसी चीज को काउंट करना है तो ये बन जाएगा अर्श। और अब इसमें ऐड कर रहा हूं मैं, याद रखें कि 20 के बाद मैं 1 ऐड करूंगा तो ये क्या बन जाएंगे 21। तो 21 को हम चाइनीज में कैसे कहेंगे, अर्श, और 1 को हम क्या कहते हैं, ई। तो क्या बन जाएगा अर्श ई। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि 20 को तो कहते हैं ना अर्श, और फिर क्या कर रहे हैं ई। ठीक है, अब आगे देखें, याद रखेंगे है अर्श ई, लेकिन ये है 12। तो 12 को हम ये नहीं कहेंगे ई श आर, नो, ये गलत होगा। हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये 1 है तो ये ई है और ये आर है, तो ई आर नहीं कह सकते ना, या ना फिर ई श आर ये कह सकते हैं, ये गलत होगा। ये दोनों तरीके हमें पता है कि 10 के बाद हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं तो वो 12 बनेगा। तो 10 को क्या कहते हैं श, और यहां पे प्लस कर रहे हैं अर, तो श अर क्या है 12 है। मैं दोबारा से इसको रिपीट करने लगा हूं, श अर बन जाएगा 12, लेकिन अर्श क्या बन जाएगा ई 21 बन जाएगा। अर्श बन रहा है 20 और श आर बन रहा है 12, तो अर्श ई बन जाएगा 21, लेकिन श आर क्या बनेगा 12 बनेगा। ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको आज के लेसन का आखिरी हिस्सा ग्रीन कलर में जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। अब देखें कि 66 को कैसे बनाना है। इसका फार्मूला देखें कि मैं पहले 6 को ले रहा हूं, लियो, और फिर 10 ले रहा हूं श, लेकिन मैं यहां पे क्या कर रहा हूं मल्टीप्लाई। अब मैं 60 बन गया ये, तो लियो श। अब क्या करना है मैंने, और 60 में कितने ऐड करेंगे, 60 में कितने ऐड करेंगे कि वो 66 बन जाए, तो लियो। तो फिर क्या हो रहा है लियो श लियो, रिपीट कर रहा हूं लियो श लियो। पहले मैं क्या कर रहा हूं 6 के बाद मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लेकिन 10 के बाद क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं जमा कर रहा हूं, तो ये लियो श लियो बन जाएगा। और अब अगर 96 है तो फिर मैं क्या कर रहा हूं 90 + 6, तो ये क्या बन रहा है च्यो, और ये क्या है श, और जो 6 है वो क्या है लियो, तो च्यो श लियो क्या बन जाएगा 96। अब डियर स्टूडेंट्स एक चीज और, अगर देखें कि 9 है और ये 6 है, तो आप ये है च्यो और ये क्या है लियो, तो इसके दरमियान आपने क्या डालना है कि ये 9 मल्टीप्लाई बाय 10 देन +6 इज इक्वल टू 96। तो च्यो और लियो के दरमियान आप क्या लगाने जा रहे हैं श, क्योंकि च्यो श क्या होता है 90 और लियो क्या बन जाएगा 6, तो च्यो श लियो। अगर मैं कहूं 66 तो ये क्या है, ये भी लियो है, और ये जो 6 है ये भी क्या है लियो, तो इसके दरमियान में अब मैं क्या डाल रहा हूं श डाल रहा हूं। ठीक है, क्यों कि लियो क्या है 6, ये भी 6, तो लियो लियो नहीं, क्योंकि 66, तो लियो श लियो। अब देखें डियर स्टूडेंट्स एक चीज और वेरी इंपॉर्टेंट, ये है 81 और ये है 18, इसको मैं अब लिखने लगा हूं। तो 81 देखें पा होता है, और ये क्या है 1 क्या है ई, तो इसके दरमियान मैं क्या करूंगा श लगाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा पा श ई,
तो लेकिन अब देखें ये 18 है, 18 को मैं अब 18 ई पा नहीं कहूंगा, क्योंकि अब क्या कर रहा हूं कि मैं 10 प्लस 8, तो ये होगा श और क्या होगा पा। रिमेंबर इन दोनों को मैं सर्कल करने लगा हूं, ये है श पा, क्योंकि 10 से लेके 19 तक हम क्या करते हैं, जमा करते हैं 10 के बाद आने वाले हिस्सों को। लेकिन यहां पे क्या है, ये 81 क्या है, पाश ई, लेकिन 18 है, ई पा नहीं श्र पा, तो ये क्या है श्र पा और ये क्या है पा श्र पा। और इसी तरह की एक और एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स यहां पे मैं दूंगा। अगर हम कहते हैं कि 71 क्या होगा, 71, 7 और 1 है तो छी और क्या है ई, लेकिन दरमियान में क्या लगाऊंगा श्र, तो छी श्र ई बन गया। लेकिन अगर कहूं 17 तो 17 क्या बनेगा, श्र छी। तो डियर स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को 2-3 दफ़ा अच्छे तरीके से देखें, बार बार इसको देखें, इंशाल्लाह 2-3 दफ़ा देखने से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कहीं पे किसी तरह की मुश्किल पेश आ रही है तो आप हमारे दिए गए नंबरों या फिर हमसे रब्ता करें जाके, और हम आपकी इंशाल्लाह ज़रूर रहनुमाई करेंगे। तो इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इसके बाद लेसन नंबर 12 की जो वीडियो जो पार्ट 4 होगा उसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में पढ़ाऊँगा। तो इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं किसी और नए लेसन के साथ। अंटिल दैट टाइम अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, ज़ाइचिएं।